बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। जिन्हें 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन किया है। इस समय भारत के बंद की नहीं, भारत के खुले होने की जरूरत है। नया भारत तरक्की के रास्ते पर चले, इस बात में सहयोग की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी किसानों के पक्षधर हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की है, ये बेबुनियाद सी बात है। राहुल गांधी और उनका पूरा खानदान पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है, उनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। नए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को है, वो आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि राजस्थान की किसानों की कर्जा माफी कब होगी। ये राहुल गांधी जी ने ही कहा था। राजस्थान में किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि बाकी जगह आत्महत्याओं पर वो पाखंड करते हैं, लेकिन राजस्थान के किसानों की सुध क्यों नहीं लेते? इस बात का जवाब दोनों अभी तक दिया नहीं। मैं ये मानता हूं कि यदि वो सच्चे हितैषी हैं तो पहले राजस्थान के किसानों की सुध लें। दूसरा, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों से सार्थक और सकारात्मक वार्ता की लगातार पहल भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कोई न कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि कृषि के तीनों विधेयक केवल किसानों के नहीं, पूरे अवाम के लिए एक हित साधक बिल है, जिससे भारत की जनता का और किसानों का भला होगा। लेकिन फिर भी इसी पृष्ठभूमि में भारत की सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सार्थक पहल के जरिए कोई न कोई सुखद परिणाम निकलेंगे। उधर किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को भारत बंद किए गए आह्वान के बाद कोटा के हाड़ौती में भी किसान संगठनों ने कल हाड़ौती बंद करने को लेकर रणनीति तय की है। किसान संगठनों के प्रतिनिधि ने बैठक कर कोटा, बोंदे, बारा और झालावाड़ सहित सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में भी बंद का असर नजर आए, इसको लेकर अपने अपने संगठनों के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज 12वां दिन है और किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसी बीच कल भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। भारत बंद के चलते हाड़ौती में भी जो है उसकी तैयारियां की जा रही है। किसान संगठनों से जुड़े लोग बैठक कर कल को लेकर रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह से बंद को सफल बनाया जाए। इसको लेकर तमाम जो संगठन है उसका समर्थन भी जो है किसान संगठनों को मिल रहा है। आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, किस तरह से आप सड़कों पर निकलेंगे और बंद का कितना असर देखने को मिलेगा? ये भारत बंद जो किसान संगठनों ने दिया था इन किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर, अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए जब ये जन आंदोलन बन जाता है तो सारे राजनीतिक दल, सारे किसानों के अलावा संगठन सब मैदान में आ जाते हैं और आज वही हो रहा है। इसलिए एक पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और ये एक ऐतिहासिक बंद होगा। दूसरी बात यह है कि हम जो है किसान संघर्ष समन्वय समिति तमाम ट्रेड यूनियन, महिला, छात्र, युवा संगठनों को, पल्लेदार, व्यापारी सबको साथ लेकर कल हम यहाँ पर 10 बजे महावीर नगर से एक जत्था, हमारा बड़ा जत्था, सारे व्यापारी बंधुओं से हम ये निवेदन करेंगे कि वो इस किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन दें। उधर कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जहां दिल्ली के बॉर्डर पर 12 दिनों से किसान अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं देश भर में किसान आंदोलन को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। कोटा में भी आज हाड़ौती किसान संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आंदोलन सुर्खियों में है और उसको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इस वक्त हम कोटा में कलेक्ट्रेट के बाहर हैं और यहाँ पर हाड़ौती किसान आंदोलन के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। कृषि विधेयक का लगातार कांग्रेस ने विरोध किया है। राहुल गांधी जी ने बार बार सरकार को आगाह किया कि ये विधेयक किसानों के हितों के प्रतिकूल है, किसानों के साथ अन्याय है, इन्हें अविलंब वापस लिया जाए। लेकिन हरदर्मिता के चलते इस सरकार ने किसानों पर कुठाराघात करना जारी रखा और इसी कारण आज पूरा देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठा हुआ है इस सर्दी की कड़कड़ाती में। कल किसानों का आह्वान है भारत बंद का। कांग्रेस का पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी सभी व्यापारियों से, उद्यमियों से ये विनम्र आग्रह और अनुरोध करती है कि किसानों के समर्थन में अपना कारोबार बंद रखें। पूरे हाड़ौती के अंदर कृषि सुधार काले कानून का विरोध हो रहा है।
पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर पश्चिम का किसान जो भी इस कानून का विरोध कर रहा है उसके समर्थन में पूरे देश में जलजला मच रहा है। हम तो कांग्रेस ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है और इसे सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। वहीं वाम दल पहले से ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं। 8 तारीख को जो किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारत बंद को समर्थन देती है और देश के तमाम 1 दर्जन राज्यों के अंदर जहाँ आरएलपी के कार्यकर्ता है उन सबसे मेरी अपील है कि वो भारत बंद के अंदर किसान संगठनों का सहयोग दें, शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद कराने में अग्रणी भूमिका निभाएं। निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2.5 महीने से किसान संघर्ष के मैदान में है। सरकार उनसे किसी भी तरह की वार्ता करके और इन कानूनों को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हो रही और किसान मजबूरन इस ठंड के अंदर भी पिछले 15 दिन से और रुकेंगे